अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बिल्किस ज़ुबैर किचन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्राइडे आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज फ्राइडे है तो आप इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि फ्राइडे हमारे लिए छोटी ईद के बराबर होता है। तो आज मैंने अपने खाला को की थी दावत, तो दावत में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, 4 डिशेस बनाई हैं। तो आज सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी इस मेन्यू को अपने गेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी मेन्यू कैसी लगी और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बहुत ही ज़बरदस्त, उसमें मीठा भी है, उसमें नमकीन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फन के साथ हम करेंगे आज स्टार्ट। 2 किलो चिकन लिया है मैंने, क्योंकि 2 किलो की बिरयानी बना रही हूँ। 10 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है। अब हम चलते हैं ड्राई मसालों की तरफ। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून मैंने लिया है कोरमा मसाला पाउडर। ये ड्राई मसाले आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून मेरा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। खड़े मसालों की तरफ आते हैं। 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है मैंने, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 3 तेज पत्ते, 6 से 7 अदद छोटी इलायची ली है। ये खड़े मसाले हो गए हमारे। अब ये मैंने ब्राउन कर लिया है प्याज को। 10 अदद प्याज लिए थे, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके ऑयल में फ्राई करके मैंने निकाल लिया। डार्क ब्राउन आपने भी इसी तरह से करना है। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। अब मैंने इसमें शामिल किया जीरा, तेज पत्ते, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और ये खड़े मसाले हमने शामिल कर दिए ऑयल में। ऑयल में शामिल करने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। आपने आप चिकन को इसमें शामिल करना है और खड़े मसालों में अच्छी तरह आपने चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि चिकन को अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो चिकन को फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। आपने चिकन के कलर को बिल्कुल चेंज होने देना है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट। अपने हस्बे ज़ायके के मुताबिक आप अपने हस्बे ज़ायके के मुताबिक सॉल्ट इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने मुताबिक। आपने बिल्कुल चिकन के कलर को चेंज करना है और अच्छी तरह आपने ऑयल में फ्राई करना है। चार अदद टमाटर लिए मैंने, इससे मैं कट कर रही हूँ। आपने भी 4 अदद टमाटर लेना है, बिल्कुल रेड वाला आपने लेना है, अच्छी क्वालिटी का। चिकन का कलर हमारा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा आप इसे अच्छी तरह चला लें। इसमें स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो गई है। तो मैंने इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह चिकन को मिक्स करना है। टमाटर को स्टीम में पकाना है। स्टीम में टमाटर बहुत अच्छी तरह गलते हैं। ये देखें जनाब, स्टीम में टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मसाले, जो मैंने आपको बताए थे। आप ये ड्राई मसाले अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ इस्तेमाल करें, अगर आपने लाइट मसाला पसंद करना है तो आप लाइट मसाला पसंद करें, कोई इशू नहीं है। और आपने मसाले को अच्छी तरह से भुनना है ऑयल में। देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तो मैंने इसमें शामिल किया है 12 अदद हरी मिर्चें। ये आपने छोटी हरी मिर्चें लेनी है जो तेज़ होती है। कोरमा बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम बम्बई बिरयानी बना रहे हैं, तो आपने बहुत ही चटपटा बनाना है। इसमें मैंने शामिल किया है 3 टीस्पून पुदीना और 3 टीस्पून हरा धनिया। आपने इसमें शामिल
कम्प्लीटली मिक्सचर इसमें शामिल कर देना है और आपने इसी तरह से कोने कोने में इस मिक्सचर को डालना है ताकि हर जगह अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद मैंने शामिल किया है पुदीना, कम से कम 2 टीस्पून के करीब, और 5 से 6 हरी मिर्चें, ताकि इसका लुक बहुत ही ज़बरदस्त सा आए। और अब मैं शामिल कर रही हूँ ब्राउन अनियन, जो हमने लेयरिंग के लिए उठा कर रखा था। ब्राउन अनियन को मैंने शामिल कर दिया है। अब आपने ये करना है कि आपने ग्रेवी, इसमें कोरमे की ग्रेवी आपने लगानी है। आपने सारे गोश्त को सेपरेटली निकाल लेना है, क्योंकि आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आपने सारे बड़े गोश्त को ऊपर से निकाल लेना है और इसमें सिर्फ लेयर में ग्रेवी रखनी है, ताकि आप अच्छे से प्रेजेंटेबल खाना बना सकें। क्योंकि नीचे जब आप गोश्त लगाते हैं तो आपके गोश्त टूट जाते हैं। तो आपने सेकंड लेयर दिया फिर दोबारा चावलों का, फिर उसके बाद आपने अगेन इसमें पुदीना शामिल करना है और फिर दोबारा आपने इसकी ग्रेवी की लेयर देनी है। इसमें मैंने छोटी छोटी बोटियां रखनी है। आप चाहें तो छोटी बोटी इसी तरह जैसे मैंने लगाया है बीच में, आपने वैसे ही लगा देना है। ये वाली बोटी अमूमन टूटती नहीं है, लेकिन बड़ी बोटियाँ टूट जाती हैं और आपने मेहमान को बड़ी ही बोटियाँ देनी होती हैं। फिर दोबारा हम अगेन इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अनियन की, ब्राउन अनियन की। और उसके बाद मैंने शामिल किया है 2 कैप ऑफ केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस हम जिसे कहते हैं। बासानी या पानसारी की दुकान से मिल जाती है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगेन अब ये लास्ट लेयर है हमारे चावलों की, 3rd लेयर। अब आपने इसे दोबारा फैलाना है, बिल्कुल आपने कोने कोने में फैलाना है। इस तरह से आपने चावलों को फैला लेना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब ऑयल ऊपर से। आपने इसी तरह से ऊपर से ऑयलिंग करनी है चारों कोनों पे। और 1 टीस्पून मैंने ज़फ़रानी रंग शामिल किया 1 कप में, और पानी में घोलकर इस तरह से मैंने ज़फ़रानी रंग पुलाव के ऊपर से डाल दिया है। अगेन हम ब्राउन प्याज की लेयर देंगे। दोबारा आपने इस तरह से ब्राउन प्याज को छीट देना है। और अब रख दें आप इसके ऊपर बोटियाँ, जो आपने साइडली रख दिया था उसे अब आपने लगाना है इसके ऊपर इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। बस आप बोटियाँ हटाएं और आराम से खाना निकालें और मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। लास्ट में जो ग्रेवी बच गई वो डाल दी है मैंने। और अब मैं करूँगी इसे कवर अप एक टुकड़े से। आपने एक घर का एक टुकड़ा ले लेना है, उससे कवर करना है और इस तरह से आपने 20 मिनट का दम देना है मीडियम फ्लेम पे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसे दम पे रखना है और स्टीम नहीं निकले तो मैंने इसके ऊपर रख दिया अपने घर का तवा भारी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त। चिकन की बड़ी बोटियाँ रखनी है। जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आपने बड़ी ही बोटी रखनी है, छोटी बोटियाँ नहीं रखनी। 5 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए जिन्हें स्लाइसिस में कट कर लिया है। ड्राई मसालों में मैंने लिया 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून कोरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम चलते हैं खड़े मसालों की जानिब। 2 दालचीनी के टुकड़े, बादियान का फूल मैंने 2 तरफ से तोड़ लिया है, ये वो है। 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा भुना हुआ और 1 गोल मिर्च। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की तरफ। 1 कप ऑयल शामिल किया है मैंने सॉस पैन में और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने शामिल कर दिया प्याज। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपने प्याज को शामिल करना है और प्याज को बिल्कुल करारी सा ब्राउन करके आपने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए जनाब, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं तो मैंने इसे निकाल लिया है। और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ खड़े मसाले जो मैंने आपको बताएं। आपने 2 मिनट खड़े मसालों को ऑयल में डाल देना है और भुनने देना है। और उसके बाद आपने शामिल करना है चिकन। आपने सारे चिकन को शामिल करने के बाद इसमें नमक शामिल करना है 1.5 टीस्पून। मैं अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हस्बे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब उसके बाद आपने करना है अच्छी तरह से मिक्स और करना है चिकन के कलर को चेंज। चिकन के कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून अपना होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब आपने करना है इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग और 2 मिनट भूनना है अपने अदरक लहसुन के पेस्ट में। 2 मिनट के भुनने के बाद इसमें चली गई 12 हरी मिर्चें और 4 अदद टमाटर कटे हुए। अब आप इसे ढक दें। स्टीम में आपने टमाटरों को गलाना है।
स्टीम में टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं 5 मिनट के बाद, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए ड्राई मसाले जो मैंने आपको बताए थे। ये ड्राई मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, अगर आप लाइट मसाला पसंद करते हैं तो आप लाइट डालें, एज़ पर योर टेस्ट। अब इसमें जाएंगी हाफ बंच ऑफ पुदीना। मैंने आधी गड्डी इसमें पुदीना शामिल कर दिया है। और ब्राउन अनियन जो हमने फ्राई करके निकाला था, अब उसकी बारी है शामिल करने की, तो मैंने वो भी शामिल कर दिया। अब आपने इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और इसके ऊपर से मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब दही। आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह भून चुका है। तेल हमेशा हमारा बहुत ही अच्छा सा ऊपर आ गया है। मसाला उसी वक्त भूनता है जब आपके तेल ऊपर आ जाते हैं, तब आपका मसाला अच्छी तरह भून जाता है। अब आपने इसमें करना है पानी को शामिल, 2 बाउल पानी शामिल करें। और पानी शामिल करने का तरीका ये है कि आपने पानी को इस तरह डालना है ताकि आपके स्पून के भी मसाले देगची के अंदर चले जाएं और आपका स्पून अच्छी तरह धुल जाए इस तरह से। और अब आपने इसे रखना है मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आप 15 मिनट इसे पकाएं और ये रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रेसिपी की तरफ, वो है कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। 1 लीटर पानी लिया है मैंने और इसमें शामिल किया है 500 ग्राम ड्राई मिल्क। ये बासानी आपको पंसारी की दुकान से मिल सकते हैं, और आप गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर स्वीट डिशेस। 1 बोल मैंने दूध निकाल लिया है और इसमें शामिल किया है हस्बे ज़रूरत चीनी। अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। अब आप इसे रख दें बॉयल होने के लिए। और अब हम चलते हैं अपने बाउल की तरफ। आपने सेपरेटली निकाल लेना है एक ठंडा दूध बॉयल में, और इसमें शामिल करना है 10 टीस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। और अब आपने इसे इस तरीके से चलाना है ताकि ये नीचे जमे नहीं हो, ये अच्छी तरह से सैचुरेट हो जाए और ये एक जान हो जाए। आपने इस तरह से इसे चलाना है। ये देखें हमारा दूध बॉयल हो गया है। आपने मज़ीद इसे 10 मिनट और धीमे आंच में बनाना है। दूध और कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम शामिल करेंगे 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद। अब इसकी बारी आ गई है, तो अब हम कर देंगे इसे लाइट सा इसमें मिक्स करना है। आपने इसे डालते जाना है और मिक्स करते रहना है। आपने स्पून को रोकना नहीं। यही एक टेक्निक है ताकि आपके कस्टर्ड नीचे जमेंगे नहीं और आराम से अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाढ़े हो जाएंगे। ये देखें जनाब, बस आपने 10 मिनट और इसे पकाना है। बस एक गाढ़ा सा टेक्सचर रेडी हो जाए और दूध में कस्टर्ड पाउडर, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाए, इस तरह से लगे कि ये बिल्कुल कभी अलग थे ही नहीं। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे ठंडा करने के लिए रखना है आधे घंटे के लिए। फिर हम करेंगे इसकी डेकोरेशन, इसकी सजावट, इसकी गार्निशिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एक आधे घंटे के बाद वो ठंडा हो गया है, तो मैंने केक मंगवाया है बाहर से। आप मंगवा लें केक, सादे केक जो मिलते हैं वो मंगा लें और जेली मंगा लें। अगर आप घर में बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन बाहर से मंगा लें वो भी बेहतर है। तो आपने केक को इस तरह से कट करना है। मैं 2 बाउल कस्टर्ड बना रही हूँ, तो दोनों में मैं इस तरीके से केक को कट कर रही हूँ। आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है ताकि आप कस्टर्ड के साथ खाएं तो वो बिल्कुल आराम से आपके मुंह में आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट दें। अब बारी आती है कस्टर्ड को डालने की, तो आपने इस तरह से कस्टर्ड को डालना है ताकि अच्छी तरह हमारा केक पोर हो जाए पूरे कस्टर्ड में। ये डाल दिया आपने और मज़ीद मैं इसमें केक शामिल करूँगी। जो बचे हुए केक हैं हमारे ऊपर करना है। तो अब जनाब बारी आती है हमारी प्यारी सी जेली की। आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज कलर पे मंगाया है। आपने इस तरीके से कट करके इसे सजाना है। बहुत ही इमीडिएट ये बन जाता है, आपको इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत तो होगी नहीं और बहुत ही जल्दी आप ये बना के मज़ेदार कस्टर्ड अपने मेहमानों के साथ सेपरेटली भी प्रेजेंट कर सकते हैं और दावतों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा वेन्यू मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से गेस्ट को बना के स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड दिखाएं। अब हम चलते हैं अपने
कस्टर्ड रेडी है। अब हम चलते हैं अपने प्यारे से रायते की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने या ना माने। मैंने इसमें शामिल किया है 5 अदद हरी मिर्चें, 1 टीस्पून सॉल्ट और शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून हरा धनिया। थोड़ा सा पानी शामिल किया है 1 कप के करीब, और इसे एक पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 पाव दही। 250 ग्राम अपने दही इसमें शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये मैंने प्याज को कट किया है क्यूब स्लाइसेस में। आपने इसी तरह से क्यूब स्लाइसेस में कट करना है प्याज को बारीक बारीक। और मैंने कुकम्बर लिया है 2 अदद। एक कुकम्बर को मैंने पील किया था, पील करके कट किया है, और एक कुकम्बर को मैंने विदाउट पील कट किया है। और इसे कट करने के बाद मैंने शामिल किया है दही। आपने कुकम्बर को भी क्यूब स्लाइसेस में कट करना है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही शेप में आपने कट करना है। ऊपर से इसमें जा रही है बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला पाउडर। आपने अपने घर का इस्तेमाल करना है या बाहर का मंगा के इस्तेमाल करना है। मैं अपना होममेड चाट मसाला पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। और ऊपर से मैं डालूँगी एक्स्ट्रा काला नमक, हम इसे कहते हैं। ये बहुत आसानी से आपको दुकान से मिल जाएगा। तो ये भी हमारा रेडी है। दावत हो और रायता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं अपने डिश आउट की तरफ। आप देख सकते हैं बम्बई बिरयानी, बम्बई चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है आपके सामने। और इसका कलर देखें आप, इसका टेक्सचर देखें और इसके चावलों को देखें कितने लंबे लंबे और कितने प्यारे हैं। अब हम चलते हैं अपने प्यारे से चिकन कोरमा की तरफ। चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है मेहमानों के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज का मेन्यू मेरा ये था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे मेन्यू कैसे लगा, और ये बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरे फेसबुक पेज सबीरा जुबैर किचन को जाकर फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।